हेलो एवरीवन, चैप्टर नंबर 6 बेसिक ओपन टू लिनक्स कमांड्स, जिसका आज हमारा लास्ट लेक्चर है, लास्ट टॉपिक है जो आज फिनिश हो जाएगा ये चैप्टर। ओके। और हमने यही टॉपिक लिए हैं इस चैप्टर में कि जो हमारे सिलेबस में है, जो टॉपिक जो रिमूव हुए हैं, मतलब गवर्नमेंट ने रिमूव कर दिए हैं, वो टॉपिक्स हमारे सिलेबस में अभी हम नहीं करवा रहे हैं। ओके। तो आज का हमारा टॉपिक है WC, काउंटिंग लाइन्स, वर्ड्स एंड कैरेक्टर्स इन ए फाइल। हमने आगे ये तो देख लिए कि फ़ाइल को कैसे क्रिएट करनी है, फाइल बनाना है तो हम कैट कमांड का यूज़ करते हैं। देन डायरेक्टरी बनानी है तो डायरेक्टरी कैसे बनाते हैं, डायरेक्टरी को रिमूव कैसे करते हैं, फाइल को कैसे रिमूव करते हैं। ओके, ये सारी चीज़ें तो हमें पता है। अगर हमें डायरेक्टरी को चेंज करनी है तो भी हम कैसे करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमारे क्लियर है। ओके। अब हम ये देखने वाले हैं कि फाइल के अंदर काउंटिंग लाइन्स, वर्ड्स एंड कैरेक्टर्स। तो अगर कोई भी फाइल है तो उसकी वो फाइल के अंदर कितनी टोटल लाइन्स है, वर्ड्स है, कैरेक्टर्स है, वो हमें काउंट करने हैं। तो कौन से कमांड का यूज़ होता है, तो WC, जिसका फुल फॉर्म है वर्ड काउंट। ओके, तो ये याद रखना है हमें कि WC command is used to count the number of lines, words and characters in the specified file or files. ओके फ्रेंड्स, तो WC कमांड फर्स्ट MCQ हमारा यहाँ पे कि WC कमांड का यूज़ क्या है कि कोई भी फाइल है तो वो फाइल क्या हमें कैलकुलेशन, मतलब कि लाइन कैलकुलेट करनी है, कितनी लाइन है काउंट करनी है, लाइन, वर्ड्स एंड कैरेक्टर्स, तो उसके लिए WC कमांड का यूज़ होता है। ओके। अब जो ये WC कमांड है उसके साथ हमें ऑप्शन का यूज़ करेंगे। किसके लिए, क्योंकि पर्टिकुलर अगर हमें सिर्फ लाइन काउंट करनी है या फिर वर्ड्स काउंट करना है तो उसके लिए 3 ऑप्शन का यूज़ होता है। तो WC कमांड कैन बी यूज अलॉन्ग विथ 3 ऑप्शन L, W एंड C। L फॉर लाइन, W फॉर वर्ड्स एंड C फॉर कैरेक्टर्स। ओके, तो इतना भी क्लियर हो गया। कोई भी फाइल है उसके अंदर सिर्फ आपको लाइन काउंट करनी है, आपको वर्ड एंड कैरेक्टर काउंट्स नहीं करने हैं। तो क्या करेंगे हम, WC के साथ हमें सिर्फ L का यूज़ करना है एंड फाइल का नेम यूज़ करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हो WC कमांड हमने लिखा है। ओके, उसके बाद हमने क्या लिखा है, L, हमें सिर्फ लाइन ही काउंट करनी है तो L एंड द इंट्रोडक्शन डॉट टेक्स्ट है वो फाइल का नेम है। तो आपको जो भी फाइल का लाइन काउंट करनी है उसका हमें नेम लिखना है। दैन आउटपुट इज फॉर इंट्रोडक्शन डॉट टेक्स्ट, मतलब कि ये वाली फाइल है इंट्रोडक्शन डॉट टेक्स्ट वाली फाइल के अंदर टोटल 4 ही लाइन है। ओके, देन सिमिलर द कमांड्स WC, W इंट्रोडक्शन डॉट टेक्स्ट एंड C इंट्रोडक्शन टेक्स्ट विल गिव अस द काउंट ऑफ नंबर ऑफ वर्ड्स एंड कैरेक्टर्स इन द फाइल। ओके, तो अगर ऐसे हमें वर्ड अभी काउंट करने हैं, कैरेक्टर्स भी काउंट करने हैं तो भी हम कर सकते हैं। हमें एक साथ तीनों का यूज़ करना है तो भी हम कर सकते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे कि हमें इंट्रोडक्शन वाली फाइल में हमें क्या चाहिए, हमें तीनों काउंट करने, तो हमें क्या लिखा, L, W, C, देन फाइल का नेम इंट्रोडक्शन डॉट टेक्स्ट। तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, 4, 49 एंड 307। मतलब कि 4 क्या है, इंट्रोडक्शन डॉट टेक्स्ट वाली फाइल में लाइन 4 है, वर्ड्स 49 है एंड कैरेक्टर कितने हैं, 307। तो ऐसे आप आउटपुट देख सकते हो। ओके फ्रेंड्स, तो ये कमांड में आपको समझ में आ गया होगा कि WC मतलब कि वर्ड काउंट। कोई भी फाइल के अंदर अगर हमें फाइल की लाइन, वर्ड एंड कैरेक्टर को काउंट करना है तो WC कमांड का यूज़ होता है। और WC कमांड के साथ 3 ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं आप, L, W एंड C। अगर लाइन काउंट करनी है तो L का यूज़ होता है, वर्ड काउंट करना है तो W का यूज़ करना है एंड कैरेक्टर को काउंट करना है तो C का यूज़ कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा आपका। अब नेक्स्ट है फाइल परमिशन। फाइल आपको लगेगा फाइल परमिशन मतलब कि ये परमिशन मतलब क्या, तो परमिशन का यूज़ कब होता है, क्योंकि कई बार हम सिक्योरिटी के लिए क्या करते हैं, प्रोटेक्शन के लिए हम कोई भी यूज़र को परमिशन नहीं देते हैं कोई भी फाइल को ऑपरेट करने की। मतलब कि कोई भी यूज़र सिर्फ फाइल को रीड कर सकता है। जनरली रीड की परमिशन तो होती है क्योंकि सारे यूज़र रीड तो कर सकते हैं। ओके, अब आपको लगेगा ये परमिशन क्या है, तो हम देखते हैं आगे।
So first of all, the ls command has several other options also. For example, the following command when executed may result in the output similar to the one shown here. LSL, ओके, लिस्ट करता है L, मतलब कि टोटल 6 लाइन. ये LS क्या करेगा, ये L क्या है, तो जो यहाँ पे हमारी परमिशन शो करता है. ओके, ये आप देख सकते हो यहाँ पे कि RWR, RR1 एडमिनिस्ट्रेटर, तो ये सब क्या है, RWR जो है परमिशन है. 3 टाइप की परमिशन होती है, R, W एंड X. R मतलब कि रीड परमिशन, W मतलब कि राइट परमिशन एंड X मतलब कि एग्जीक्यूट परमिशन. ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो परमिशन है 1 है, मतलब उसने 1 फाइल बनाई है, एडमिनिस्ट्रेटर है, वो यूज़र का नेम है. देन 313 वो कैरेक्टर होगी या साइज़ होगी फाइल की. ओके, देन डेट, टाइम एंड फाइल का नेम है. तो ये सारे LS जो कमांड है वो हमें क्या करता है, परमिशन के इस LS के साथ आप L का यूज़ करते हो तो हमें ये शो करता है कि कितनी परमिशन है यूज़र को, के पास कितनी परमिशन है. ओके, कब उसने फाइल क्रिएट की है, फाइल का नेम क्या है, वो सारी चीज़ें हमें शो करता है. इट शोस द ऑनर ऑफ द ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, date and time on which the object was created along with the name of the object. Date and time on which the object was created along with the name of the object. ओके, जैसे मैंने बताया कि और जो ऑनर कौन है, साइज, डेट एंड टाइम, वो सारी चीज़ें हमें शो करता है. देन यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑनर, ग्रुप एंड अदर की परमिशन है. एक आप यहाँ पे रो देख सकते हो जिसमें 10 बॉक्स है कि जो फर्स्ट है जिसमें हाइफन जैसा है, ओके, 1 लिखा है, वो क्या है, टाइप्स ऑफ यूज़र परमिशन. सेकंड है, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ है, मतलब RWX है, वो किसकी परमिशन है, ऑनर की परमिशन है, मतलब कि यूज़र की परमिशन है. देन 5, 6, 7 है, वो क्या है, ग्रुप की परमिशन है. एंड 8, 9, 10 के अंदर अदर की परमिशन है. मतलब कि कोई भी फाइल को ऑपरेट करने के लिए यूज़र जो है वो उसने परमिशन दी है कि नहीं दी है. अगर ग्रुप को ऑपरेट करनी है फाइल, तो ग्रुप को क्या करनी चाहिए, उसे राइट करने की परमिशन देनी पड़ेगी. ओके, अदर को ऑपरेट करनी है तो उसे भी परमिशन देनी पड़ेगी. तो यहाँ पे 3 ग्रुप होते हैं, एक तो यूज़र होता है, ग्रुप होता है एंड अदर होता है. ओके, तो the first column refer to type of object, the character hyphen in the first column refer to a file, character D refer to a directory and character P refers to a process. जहाँ पे आप देख सकते हो ये कैरेक्टर, तो वो क्या है, फर्स्ट कॉलम इट्स फाइल को रिफ़र करता है. जहाँ पे D होता है तो वो डायरेक्टरी को रिफ़र करता है एंड P मतलब कि प्रोसेस. The next 9 character tell the system what access is permitted for this object. और नेक्स्ट जो कॉलम्स है 9, वो क्या करेंगे कि मतलब परमिशन किसे देनी, कौन सी परमिशन किसे देनी है, वो एक्सेस करते हैं. लिनक्स हैज़ 3 परमिशन, ओके, रीड, राइट एंड एग्जीक्यूट. फ्रेंड्स, यहाँ पे ये MCQ हो रहा है, ये भी याद रखना है आपको कि लिनक्स की कितनी परमिशन देता है, तो 3 परमिशन देता है. कौन सी, रीड, राइट एंड एग्जीक्यूट. यहाँ पे ये भी MCQ हो रहा है. तो फर्स्ट कॉलन हाइफन क्या रिफ़र करता है, तो इट्स रिफ़र फाइल, D रिफर्स टू डायरेक्टरी, P रिफर टू प्रोसेस. The character R in the first means read permission of the file, W means write permission of the file. This includes ability to delete a file. मतलब कि जो W है वो डिलीट करने की भी उसके पास एबिलिटी है. मतलब 2 काम कर सकता है, राइट भी कर सकता है एंड डिलीट भी कर सकता है. मतलब कि आपने किसी यूज़र को W की परमिशन दी है, ओके, तो वो यूज़र राइट भी कर सकता है फाइल के अंदर और फिर कुछ डिलीट करना है तो भी कर सकता है. Then X means execute permission of the file. A hyphen in any position means that you don't have that particular permission. Okay? अब यहाँ पे कुछ फाइल के आगे अगर हाइफन है तो उसका मीनिंग ये होता है कि कोई भी यूज़र के पास कोई भी परमिशन नहीं है. Any position means that you don't have that particular permission.
The file permission can also be given as numerical representation. We use octal base number system for representing permission as a numeric value. Okay, ये नंबर सिस्टम आपने सुना होगा कि ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, देन डेसिमल है, हेक्सा है, ओके, ऑक्टल है, तो बाइनरी है, तो ये सारी नंबर सिस्टम होती है। और यहाँ पे जो लिनक्स है वो एक नंबर सिस्टम को अलाउ करता है एक्सेस करने के लिए कि अगर हमें नंबर के थ्रू फाइल परमिशन को एक्सेस करना है, न्यूमेरिक प्री रिप्रेजेंटेशन करना है, तो हम कर सकते हैं। और उसके लिए कौन से नंबर सिस्टम का यूज़ होता है? ऑक्टल का यूज़ होता है, ये याद रखना है फ्रेंड्स। एमसीक्यू में ये भी हो सकता है कि फाइल परमिशन के लिए कौन से न्यूमेरिक रिप्रेजेंटेशन का यूज़ होता है? देन ऑक्टल का यूज़ होता है। और ऑक्टल का बेस होता है बेस ऑफ 8 का बेस होता है उसका। फॉर एग्जाम्पल इन परमिशन 644 है, ओके, ये 644 परमिशन दी है, तो मीनिंग क्या होगा? 6 का मीनिंग ये होगा द राइट्स ऑफ द ऑनर। 6 मतलब कि ऑनर, हम लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे। 6 का मतलब ऑनर होगा, 4 का मतलब ग्रुप होगा एंड 4 का मतलब अदर होगा। जैसे हमने ये कॉलम में आगे देखा ना कि टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑनर परमिशन, ग्रुप परमिशन एंड देन अदर परमिशन। पहले आएगी ऑनर परमिशन, देन ग्रुप परमिशन एंड अदर परमिशन। तो ये भी एमसीक्यू यहाँ पे ऐसे आ सकता है आपके एमसीक्यू में कि 644 की जगह कोई और नंबर भी हो सकता है, ओके, कि यहाँ पे ऐसा भी होगा ना कि 326 है, तो उसके अंदर 6 का मीनिंग क्या है, मतलब 6 की क्या परमिशन देता है, किसको परमिशन देता है। तो ऐसे आपको याद होना चाहिए कि जो फर्स्ट होती है वो ऑनर परमिशन होगी, मतलब कि फर्स्ट डिजिट ऑनर परमिशन, सेकंड डिजिट ग्रुप परमिशन एंड थर्ड डिजिट है अदर परमिशन, अदर यूज़र परमिशन। ये यहाँ पे आप देख सकते हो परमिशन टेक्स्ट मोड है, परमिशन इन ऑक्टल मोड एंड मीनिंग है। तो हाइफन, जैसे मैंने आगे आपको बताया था कि अगर कोई किसी की परमिशन के आगे हाइफन है तो उसका मीनिंग कोई भी परमिशन उसके पास नहीं है। और ऑक्टल मोड में 0। देन है एक्स, तो ओनली एक्सिक्यूट एक्सेस इज अलाउ है। W है तो मतलब ओनली राइट एक्सेस अलाउ है। WX मतलब राइट एंड एक्सिक्यूट अलाउ है। R है तो ओनली रीड एक्सेस है, अलाउ है। R-X रीड एंड एक्सिक्यूट एक्सेस आर अलाउ। देन है RW तो रीड एंड राइट एक्सेस आर अलाउ। RWX तो एवरीथिंग इज अलाउ। तो ऐसे ये टेबल भी आपको याद रखना है, लेकिन ये इजी है। आपको ये परमिशन की जो कैरेक्टर है XWR उसके नाम पर से ही आपको ये याद हो जाएंगे एंड ओके। अब है आपको परमिशन क्या है वो तो पता चल गया है कि परमिशन क्या होती है, किसके लिए अब यूज़ होता है परमिशन का, कि कोई प्रोटेक्शन के लिए हम परमिशन क्या करते हैं, किसी को परमिशन देते हैं, नहीं देते हैं, कि अगर कोई फाइल हमें किसी को ऑपरेट नहीं करनी देनी है तो हम क्या करेंगे, सिर्फ रीड परमिशन देंगे, ओके। देन हम अगर हमें राइट परमिशन देनी है तो भी हम उसे दे सकते हैं। तो 3 टाइप की परमिशन होती है लिनक्स में, रीड, राइट एंड एग्जीक्यूट। रीड R जो है वो रीड के लिए, W है वो राइट के लिए और वो डिलीट भी कर सकते हैं हम उसमें, एंड X है वो एग्जीक्यूट के लिए। 3 ग्रुप होते हैं, ऑनर परमिशन, ग्रुप परमिशन एंड यूज़र अदर यूज़र परमिशन। अब हमें क्या करना है कि परमिशन को चेंज करना है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि मैंने सिर्फ रीड परमिशन दी है आपको, लेकिन अब मुझे क्या करना है, आपको मैंने एक पेपर निकाला है जिसमें क्या होगा कि आप पेपर को फॉर एग्जांपल कि एग्ज़ाम का टाइम है 2 घंटे का, ओके। तो हमें पता है कि फर्स्ट जो 10 मिनट है वो हम क्या करते हैं, पेपर को रीड करते हैं। तो मैं क्या करूँगी, वो टाइम में आपको सिर्फ रीड करने की परमिशन देती हूँ। दैन उसके बाद क्या करना है, हमें आपको पेपर लिखना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, आपको राइट करने की भी परमिशन देनी पड़ेगी। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मोड को चेंज करना पड़ेगा। और चेंज करने के लिए CH मोड नाम की कमांड का यूज़ होता है फॉर चेंजिंग परमिशन। तो फ्रेंड्स आपको ये याद रखना है कि अगर हमें परमिशन को चेंज करनी है तो CHMOD मतलब चेंज मोड नाम की कमांड का यूज़ होता है। टू चेंज द परमिशन वी यूज़ द CH मोड कमांड। To operation of changing the permission is also known as change mode operation.
और ये ऑपरेशन को क्या बोला जाता है, चेंज मोड ऑपरेशन भी बोला जाता है। तो ये भी एमसी को याद रखना है कि चेंजिंग परमिशन को और क्या बोला जाता है, तो चेंज मोड ऑपरेशन। टू मेक द फाइल रीड ओनली फाइल द फॉलोइंग कमांड कैन बी यूज। ओके, हमें फाइल को सिर्फ रीड ओनली बनानी है, तो क्या करेंगे हम, चेंज मोड, ch मोड, यहाँ पे UGO मतलब कि यूज़र, ग्रुप एंड अदर, और W। और आपको ऐसा लगेगा कि W का मतलब तो राइट होता है, तो हमने यहाँ पे क्यों ये लिखा है, क्योंकि W के आगे क्या है, आपने हाइफन देखा है, तो हाइफन का मतलब क्या होता कि कोई परमिशन नहीं है। जनरली हर एक फाइल के अंदर यूज़र के कोई भी यूज़र क्या है, रीड परमिशन तो देता ही है, सबके पास रीड परमिशन तो होती ही है। तो क्या करेंगे हम, राइट परमिशन उसकी ले लेंगे, तो क्या हो जाएगी, रीड परमिशन हो जाएगी। ओके, और एक बात याद रखनी है कि किसी के भी ऑप्शन के आगे, परमिशन के आगे हाइफन है, मतलब कि इन शॉर्ट में याद रखेगी कि माइनस है, मतलब कि परमिशन नहीं है, परमिशन हमें लेनी है। और माइनस की जगह अगर हम प्लस का यूज़ करते हैं, इट्स मीन्स कि हमें उसने मतलब हमें उसको परमिशन देनी है, हमने उसको परमिशन दी है। ओके फ्रेंड्स, तो इतना समझ में आ गया कि माइनस मतलब परमिशन हमने ली है एंड प्लस मतलब परमिशन दी है। The character U in the above ch mode command stand for user, G for group, and O for other. After executing the command, if we assign list the file, then the output will be similar to the following command can be used. Then क्या करेंगे, हमें आउटपुट देखना है ना, तो ls then इंट्रोडक्शन डॉट टेक्स्ट, ls के साथ l है, ओके, और उसके बाद इंट्रोडक्शन डॉट टेक्स्ट। आप देख सकते हो यहाँ पे आउटपुट क्या हुआ कि राइट की जो हमने इंट्रोडक्शन डॉट टेक्स्ट वाली जो फाइल की क्या की थी, हमने राइट की परमिशन ले ली, तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे सिर्फ उसकी रीड परमिशन है। ओके फ्रेंड्स, टू असाइन राइट एंड एग्जीक्यूट परमिशन टू द ऑनर फाइल, एग्जीक्यूट द फॉलोइंग कमांड। अब क्या करना है, हमें ऑनर फाइल को राइट एंड एग्जीक्यूट परमिशन देनी है, तो क्या होगा यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, पहले तो आएगा ch मोड, उसके बाद आएगा u मतलब कि u प्लस यहाँ पे क्यों दिखा है, क्योंकि यहाँ पे यूज़र को परमिशन देनी है, कौन सी परमिशन देनी है, राइट एंड एग्जीक्यूट। तो राइट के लिए W एंड एग्जीक्यूट के लिए x का यूज़ होता है, और बीच में क्या आया, प्लस आया, क्यों, क्योंकि मैंने आगे ही बताया कि परमिशन अगर हमें देनी है तो प्लस सिंबल का यूज़ होता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि ऑनर ने यूज़र को परमिशन दी है, तो यहाँ पे u प्लस WX एंड उसके बाद है फाइल का नेम। दैन उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे कि हमने देखा है कि LSL दैन फाइल का नेम, तो यहाँ पे आप देख सकते हो आउटपुट में कि उसके पास अब रीड, राइट एंड एग्जीक्यूट तीनों की परमिशन आ गई है। ओके फ्रेंड्स, तो ऐसे हम कोई भी परमिशन को चेंज करनी है तो ch मोड का यूज़ करके हम चेंज कर सकते हैं। आपको याद रखना है कि परमिशन आपको देनी है तो प्लस का यूज़ होता है परमिशन के आगे, और परमिशन आपको लेनी है तो माइनस का हम यूज़ करेंगे। ओके, here the file script 10.sh is known as a script file. The below table show some abbreviation and its meaning when used with the ch mode command. यहाँ पे आप एक टेबल देख सकते हो, कैटेगरी, ऑपरेशन एंड परमिशन है कि यूज़र को देखो, आप यहाँ पे देख सकते हो कि असाइन परमिशन, जो मैंने आपको बताया ना अभी कि आपको असाइन परमिशन करनी है, परमिशन देनी है, तो आप प्लस का यूज़ करते हो। ग्रुप, रिमूव परमिशन, राइट परमिशन, ओके, अगर परमिशन को आपको रिमूव करनी है तो आप माइनस का यूज़ करते हो। W का मतलब है राइट परमिशन, O का मतलब है अदर, एंड इज इक्वल टू का मतलब है असाइन एब्सोल्यूट परमिशन। ओके, इक्वल टू का मतलब होगा कि असाइन एब्सोल्यूट परमिशन, एंड X है मतलब कि एग्जीक्यूट परमिशन, और A का मतलब होगा ऑल, UGO और A है मतलब कि ऑल, सबको परमिशन है, तीनों को परमिशन। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, इतना क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे हमारा चैप्टर फिनिश हो रहा है। फिर से एक बार हम देखते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। तो फर्स्ट हमने स्टार्ट किया था WC कमांड। तो WC कमांड का यूज़, WC का मतलब है वर्ड काउंट। उसका यूज़ क्यों होता है, तो काउंटिंग लाइन्स, वर्ड्स एंड कैरेक्टर्स इन ए फाइल।
कोई भी पर्टिकुलर फाइल के अंदर अगर आपको वर्ड या लाइन या कैरेक्टर को काउंट करने हैं तो WC का यूज़ होता है। सिर्फ लाइन का आपको लाइन देखनी है तो W के साथ L का यूज़ करेंगे, और सिर्फ वर्ड के लिए W का यूज़ करेंगे, और कैरेक्टर के लिए C का यूज़ करते हैं। ओके, देन है आपका CH मोड। तो CH मोड का यूज़ क्यों होता है? चेंज परमिशन। और उससे पहले हमने देखी ना फाइल परमिशन। तो फाइल परमिशन क्या है कि कोई भी यूज़र को या फिर ऑनर को या फिर ग्रुप को अगर हमें परमिशन देती है फाइल को ऑपरेट करने की, राइट करने की या एग्जीक्यूट करने की, तो उसके लिए हमें फाइल को परमिशन देनी पड़ती है। और लिनक्स 3 टाइप के परमिशन को अलाउ करता है, R, W एंड X। R फॉर रीड फाइल, W फॉर राइट फाइल एंड X फॉर एग्जीक्यूट फाइल। तो 3 टाइप की परमिशन होती है तीनों ग्रुप को, मतलब कि ऑनर परमिशन, ग्रुप परमिशन एंड अदर यूज़र परमिशन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो ये सब MCQ भी हो रहे हैं तो वो भी आपको याद रखने हैं। और अब आपको परमिशन देखनी है, आउटपुट देखना है, तो क्या करेंगे? LS, उसके बाद है L एंड उसके बाद LI ऑप्शन का यूज़ करेंगे और उसके बाद फाइल का नेम लिखेंगे। तो जो भी परमिशन और साइज़, डेट, फाइल का नेम, यूज़र का नेम, उसके फाइल परमिशन के साथ आपको शो करता है फाइल की डिटेल्स। ओके फ्रेंड्स, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि परमिशन क्या है, चेंज मोड क्या है, किस न्यूमेरिकल सिस्टम का यूज़ होता है, ऑक्टल का यूज़ होता है, ऑक्टल का बेस 8 होता है। ओके, कि अगर चेंज मोड कैसे करना है तो आप कैसे करोगे, कैसे लिखोगे, CH मोड के साथ क्या लिखना है। MCQ में ये भी हो सकता है कि कोई भी फाइल का नेम होगा, उसमें होगा कि इस फाइल को परमिशन देनी है तो कौन सा सिंबल का यूज़ होता है। तो असाइन कर प्लस का यूज़ होता है देने के लिए, परमिशन को असाइन करने के लिए, रिमूव करने के लिए माइनस का यूज़ होता है। तो ये सारी चीज़ें हमें याद रखनी है। तो फ्रेंड्स, आई होप यहाँ तक मतलब पूरे चैप्टर में आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।